Now I will start today comparison between the eukaryotic and comparison between the eukaryotes and prokaryotic cells. तो इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने ये देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स में और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। यानी कोई भी सेल्स हो, ठीक है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो कहीं ना कहीं एक या एक शरीर सेल से मिलकर बना होता है, या तो सिंगल सेल का बना होगा या तो एक शरीर सेल का बना होता है। अगर एक सेल का बना हुआ है तो उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलेंगे, और अगर एक से अधिक सेल का बना हुआ है तो उसे हम यूकैरियोटिक सेल्स का बोलेंगे। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सेल एक के साथ साथ एक से अधिक सेल के भी बने हुए होते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कंपेरिजन बिटवीन द यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर हम डिफरेंसेस देखें तो सबसे पहले अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात किया जाए तो यूकैरियोटिक सेल्स साइज में एकदम लार्जर होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो स्मॉलर होती है। कोई भी सेल्स अगर लार्जर है तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होने की चांसेस भी ज़्यादा होगा, और वो सेल्स जो होगी वो मोर कॉम्प्लेक्स होगी, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स मोर कॉम्प्लेक्स है, और उसके साथ साथ जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो लेस कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसकी जो साइज़ है वो कंपेरेटिवली स्मॉल है, और स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो लेस होगी। सेल वॉल की अगर बात करें तो यहाँ पे सेल वॉल मोस्टली तो प्रेजेंट होता है प्लांट और फंगस में, जबकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात किया जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको ट्रू न्यूक्लियस बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस पाया जाएगा उसमें न्यूक्लियर इन्वॉल्व एंड न्यूक्लियर पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस फुली डिजाइंड होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का पाया जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियस फुली मैच्योर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस बनना भी स्टार्ट होता है, उसमें जेनेटिक मटेरियल्स आते हैं, बट फाइनली न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसलिए इसको यहाँ पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोला जाता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। एंड देन आफ्टर दैट अगर हम चलते हैं सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर्स एंड सेलुलोज, पेक्टिन एक्सेट्रा। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं वो लिपिड बाइलेयर के प्रेजेंट होते हैं, सेलुलोज के प्रेजेंट होते हैं, पेक्टिन्स के प्रेजेंट होते हैं एंड ऑल। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल वॉल होते हैं वो मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो मोस्टली प्रेजेंट होते हैं पेप्टिडोग्लाइकन एंड ग्लाइकोपॉलीसैकेराइड्स NALPS। यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं। अगर राइबोसोम्स की बात किया जाए तो राइबोसोम्स जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें 70S एंड 80S दोनों टाइप के प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है प्रोकैरियोटिक सिर्फ 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स में, जो कि मोस्टली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर प्रोकैरियोटिक बात किया जाए यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस सिंगल सेल होता है, बहुत रेयरली प्रेजेंट होता है, ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हिस्टोन प्रोटीन की बात किया जाए तो हिस्टोन प्रोटीन जो है यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो न्यूक्लियस और मॉडल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इससे डीएनए की पैकेजिंग की जाती है। मेनली ये 5 प्रकार के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स मेनली देखा जाए तो यूकैरियोटिक्स के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे प्रोटिस्ट में मेनली सिंगल सेल वाले यूकैरियोटिक्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादातर ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे जो सिर्फ एक ही सेल के बने हुए होते हैं, जबकि फंगस, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें एक से अधिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर प्रोकैरियोट्स की बात किया जाए तो प्रोकैरियोट्स का बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है बैक्टीरिया एंड आर्चे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जैसे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो एडवांस टाइप के होते हैं। जो थोड़ा एडवांस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं उनको हम आर्चे बैक्टीरिया रखते हैं,
क्योंकि जो प्रिमिटिव टाइप बैक्टीरिया होते हैं वो आलसी बैक्टीरिया में आते हैं।